गर्मी का मौसम था। हर तरफ गर्मी ने डेरे डाले हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दब के बैठे थे। रानू चिड़िया का बेटा कुकू बाहर खेल रहा था। कुकू बेटा, घर आ जाओ, बहुत गर्मी है। जी मम्मा, आता हूँ। कुकू घर आता है और अपनी मम्मा से पानी मांगता है। रानू चिड़िया कुकू को पानी देती है। ओहो मम्मा, इतना गर्म पानी, मुझे ठंडा पानी पीना है। बेटा, गर्मी की वजह से पानी गर्म है। मम्मा, आप एक फ्रिज ले लें। तुम्हें पता है कुकू, हम इतने अमीर नहीं हैं। मम्मा, हम कब होंगे अमीर? ऊपर वाला जानता है। मम्मा प्लीज, फ्रिज ना सही, मटका ले ले। गर्मी में गर्म पानी नहीं पिया जाता। ठीक है बेटा, मैं आज ही आपके पापा को कहती हूँ। मानो चिड़ा घर आता है तो रानो मानो चिड़े से कहती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ पैसे जोड़कर कोई मटका ही ले ले, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। रानो, तुम्हें तो पता है काम धंधा पहले ही नहीं है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मटका कहाँ से आएगा। रानो चिड़िया उदास हो जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। ऊपर वाले, मेरे बच्चे इस गर्मी में भी ठंडे पानी से महरूम रहेंगे, तू ही कुछ मदद कर। रानो चिड़िया की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या है? रानो चिड़िया उठकर उस चमकती हुई चीज के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक मटका पड़ा है, सोने की तरह चमकता हुआ। ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, अब मेरे बच्चे भी ठंडा पानी पी सकेंगे। रानो चिड़िया उस चमकते हुए मटके को अपने घर ले जाती है और उसे साफ करके उसे पानी से भरकर रख देती है। कुछ देर बाद कुकू आता है और पानी मांगता है। रानो चिड़िया खुशी से उठकर जाती है और अपने बेटे को पानी लाकर देती है। वाह मम्मा, आज तो पानी ठंडा है। कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली। 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया बेटी, मटका आए हुए 2 दिन हो गए, उसमें पानी भर दो। गुड़िया मटके के पास जाती है और देखती है कि मटका तो पानी से अभी तक भरा हुआ है। लेकिन माँ, मटका तो भरा हुआ है। गुड़िया बेटी, हम 2 दिन से पानी पी रहे हैं, ये खत्म क्यों नहीं हुआ? पता नहीं मम्मा। रानो चिड़िया उठकर मटके के पास जाती है। रानो चिड़िया के हाथ में गाजर पकड़ी हुई थी। जैसे ही वो मटके के अंदर देखती है, गाजर उसके हाथ से छूटकर मटके में गिर जाती है। देखते ही देखते वो मटका गाजरों से भर जाता है। ये क्या चमत्कार है? वाह मम्मा, इतनी सारी गाजरें। ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद। रानो चिड़िया जल्दी से घने जंगल की तरफ जाती है और सारे पैसे गरीब पक्षियों में बांट देती है। जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और रानो चिड़िया से पूछते हैं, रानो बहन, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए आपके पास? हाँ बहन, हमें भी बताओ। ये सब ऊपर वाले का कमाल है। ऐसा दिल भी हर किसी के पास नहीं होता, हर कोई नहीं दे सकता। कबूतर भैया, खुशी मिल बांट कर ही मिलती है। तुम ठीक कहती हो रानो बहन। इतने में गोरी कभी वहाँ आ जाती है। रानो बहन, क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने पैसे बांट रही हो? ये सब ऊपर वाले की कृपया है। ऐसी कृपया हमें क्यों नहीं मिलती? जिसका दिल साफ हो, ऊपर वाला भी उसे ही दिया करता है। सुनो दोस्तों, आज के बाद किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आकर ले सकता है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। दिन गुजरते के रानो चिड़िया का घर खुशहाल हो गया। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और बड़ा सा घर। रानो चिड़िया के घर के बाहर पक्षियों की लाइन लगी रहती। गोरी कभी ये सब देखकर बहुत जलती रहती। कालू जी, ये रानो चिड़िया के हाथ ऐसा क्या लग गया है? ये तो कमाल है भाई, खुद भी खाती है, दूसरों को भी खिलाती है। क्यों ना इस राज का पता किया जाए। हाँ, पता तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे, वो हमें क्यों बताएगी? कालू जी, तुम रानो चिड़िया को बातों में लगाना और मैं उसके घर छुप जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ लगा है। चलो फिर अभी चलते हैं। दोनों कौवे उठकर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो बहन, बाहर आओ। जी कालू भैया, कुछ चाहिए? मैंने सुना है तुम बहुत दयालु हो,
तुमसे जो कुछ भी मांगो दे देती हो। ये सब ऊपर वाले का कमाल है। गौरी कवि ये सब छुप कर सुन रही थी। जैसे ही रानू चिड़िया बातों में लगी, गौरी चुप करके घर के अंदर घुस गई। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता अगर। रुकिए कालू भैया, मैं लाती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और मटके के अंदर एक मीठा फल डालती है। वो मटका फलों से भर जाता है। गौरी कवि छुप कर ये सब देखती है और दिल ही दिल में सोचती है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगी। रानू चिड़िया जब फल लेकर बाहर जाती है तो गौरी कवि मटका उठाकर खिड़की के रास्ते निकल जाती है। रानू चिड़िया जब घर वापस आती है तो मटका ना पाकर रोने लगती है। ए ऊपर वाले, तू तो जानता है कि मैंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, मैं दूसरों की मदद करती थी। इतने में मानो चिड़ा घर आता है। रानो, क्या हुआ? मानो जी, मेरा मटका चोरी हो गया। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? रानो चिड़िया मानो को सारी बात बताती है। रानो, ये सब गौरी और कालू का काम है, लेकिन हम ये किसी को बता नहीं सकते। कोई बात नहीं रानो, सब्र करो। तुमने हमेशा सबके साथ भलाई की है। ऊपर वाला नेक दिलों को नुकसान नहीं देता। लेकिन अब अगर कोई मुझसे मांगने आया तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऊपर वाला कुछ बेहतर करेगा। उधर गौरी कवि और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। जल्दी करो कालू, मुझे सबसे अमीर बनना है। हाँ हाँ गौरी, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम खुद ही खाएंगे। और हाँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। जल्दी से पैसे लाओ, इसमें डालें। कालू कौवा भागकर अलमारी से पैसे लाता है और जैसे ही वो पैसे मटके में डालता है, एक बड़ा सा सांप निकलकर कालू कौवे को ढस लेता है। उफ, मेरा हाथ! ये क्या? पैसे क्यों नहीं निकले? गौरी, मेरे बहुत दर्द हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। गौरी कवि कालू को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर कालू कवि को जल्दी से दवा देती है। वापिस आकर कालू और गौरी मटके को रानू चिड़िया के घर के पास रख देते हैं। रानू चिड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है तो मटका देखकर खुश हो जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़िया पहले की तरह सब पक्षियों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऊपर वाला अच्छे पक्षियों के साथ अच्छा करता है और बुरे पक्षियों को इसी दुनिया में सजा मिलती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ काटता है और उनका गड्ढा बनाकर कालू कौवे के पास ले जाता है। आज लकड़ियाँ कुछ अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन लकड़ियों के पूरे 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए? कालू मालिक, आप बहुत अच्छे हैं, आज मुझे पैसों की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी। मानो चिड़ा वो पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में मानो चिड़ा अपने बच्चों के लिए पानी पूरी लेता है। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। मानो चिड़ा अपने घर पहुंच जाता है। गुड़िया और गुगू की नजर मानो चिड़े के हाथ में पकड़े हुए थैले पर। पापा, क्या आप हमारे लिए कुछ लाए हैं? हाँ, मैं तुम दोनों के लिए पानी पूरी लाया हूँ। मम्मा, जल्दी देना हमें। रानो चिड़िया बच्चों को पानी पूरी दे देती है। बच्चे खुशी खुशी पानी पूरी खाते हैं। रानो, आज मुझे पूरे 200 रुपए दिए थे कालू मालिक। कालू मालिक बहुत अच्छे हैं। कालू मालिक बहुत नेक दिल पक्षी हैं। हाँ मानो जी, ये तो है। आप भी तो बड़ी मेहनत से लकड़ी काट कर उन्हें ला कर देते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। कुकू और गुड़िया स्कूल जाने लगे। उनके अखराजात अब बढ़ चुके थे। मानो जी, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देंगे? 200 रुपए में अब हमारा गुजारा नहीं होगा। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कालू मालिक से बात। रानो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कालू मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया तो ये जो सुकून से खा रहे हैं वो भी छिन जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मानो चिड़ा
अपना कुल्हाड़ा उठाकर काम के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा जंगल जाता है और इधर उधर उड़कर सूखा पेड़ तलाश करता है। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे सूखा पेड़ मिल जाता है। मानो चिड़ा लकड़ियाँ काटता है और उनका घट्टा बना लेता है। आज लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा काटी हैं, हो सकता है कालू मालिक थोड़े ज़्यादा पैसे दे दे, बच्चों की स्कूल की फीस तो हो जाएगी। मानो चिड़ा वो लकड़ियाँ उठाता है और कालू मालिक के पास जाता है। ये लो 220 रुपए इन लकड़ियों के। वहाँ एक तोता बैठा उसे देख रहा था। वो हंसने लगता है। कालू मालिक ये हंस क्यों रहा है और मुझे बेवकूफ कह रहा है? इसकी बातों पर ध्यान मत दो, जाओ तुम अपने घर जाओ अब। मानो चिड़ा अपने घर वापस आ जाता है। मानो जी, राशन भी खत्म हो गया है, क्या आप पैसे लाए हैं? हाँ ये लो। मानो चिड़ा रानू चिड़िया को पैसे दे देता है। ये क्या, सिर्फ 200 रुपये? मानो जी, इससे क्या होगा? इससे तो बस मुश्किल से घर का राशन पूरा होगा। रानो, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कल मैं दूसरे जंगल जाकर ज़्यादा अच्छी लकड़ियाँ काटूँगा, फिर हो सकता है कालू मालिक मुझे 300 रुपये दे दे। अच्छा ठीक है, आप मुँह हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बच्चे स्कूल से आ जाएं, फिर साथ में। अगले दिन मानो चिड़ा दूसरे जंगल की तरफ निकलता है। उसे रास्ते में बुलबुल मिलती है। मानो भाई, आप उस तरफ लकड़ियाँ लेने तो नहीं जा रहे? हाँ बुलबुल बहन, मैं लकड़ियाँ लेने ही जा रहा हूँ। माना कि इस जंगल की लकड़ी कीमती है, मगर ये जंगल खतरों से घिरा हुआ है। इस तरफ खतरा ही खतरा है, जहरीले सांप और शिकारी जानवरों का इलाका है ये। मेरी माने तो मत जाएं इधर, वापस लौट जाएं। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा। मानो चिड़ा उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मानो चिड़ा डर भी रहा था, मगर वो हालात के हाथों मजबूर था। मानो चिड़ा उस जंगल के अंदर तक चला जाता है। उसे वहाँ एक झोंपड़ी दिखाई देती है। मानो चिड़ा उस झोंपड़ी के अंदर देखता है। वहाँ एक बूढ़ी चील बीमार पड़ी थी। मदद करो, मेरी मदद करो। चील माँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे दवा ला दो, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। चील माँ, मैं जाता हूँ, मैं अभी आपको दवा ला कर देता हूँ। मानो चिड़ा जंगल के वैद्य जी के पास जाता है और दवा ले आता है। मानो चिड़ा बीमार चील माँ को दवा देता है। चील माँ दवा खाकर सो जाती है। चील माँ को पानी की ज़रूरत हो सकती है, मैं इनके लिए पानी भी रख दे। मानो चिड़ा उस जंगल से लकड़ियाँ काटता है और खुशी खुशी वापस चला जाता है। ये लकड़ी तो बहुत कीमती है, आज मैं तुम्हें इन लकड़ियों का पूरा 500 रुपए दूंगा। क्या सच में कालू मालिक? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, लो ये लो 500 रुपए। मानो चिड़ा खुशी खुशी 500 रुपए लेता है। कबूतर ये सब देख रहा था। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी मानो चिड़े के पीछे जाता है और उसे रोकता है। तुम किस कदर बेवकूफ़ हो, तुम जानते भी हो इन लकड़ियों की कीमत? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले आम लकड़ी मैं 200 में देता था और ये ख़ास है तो 500 में देती, तो इसमें गलत क्या है? आम लकड़ी शहर में 1000 रुपये में मिलती है और तुम 200 में देते हो, और ये ख़ास लकड़ी इसकी कीमत तो लाखों में है, लाखों में, क्योंकि इन्हें सिर्फ अमीर पक्षी ही खरीदते हैं। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, वो कालू कौवा जिसे तुम अच्छा समझ रहे हो, उसने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तुमसे ज़्यादा काम लिया और कम दाम दिए। हुए ना तुम बेवकूफ़। मैं उसे अच्छा समझता रहा और वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहा। मैं तुमसे लकड़ी खरीदूंगा, अब तुम उस कौवे को अपनी लकड़ी मत देना। ठीक है कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना बताते तो मैं तो बेवकूफ़ बना रह। फिर उस दिन के बाद मानो चिड़ा हर रोज उस जंगल से कीमती लकड़ी लाता और कबूतर को बेचकर लाखों कमाता। समय के साथ साथ मानो चिड़ा अमीर हो जाता है और उनकी गरीबी की जिंदगी अब खुशहाली में बदल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।